नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। दीपावली के बाद बिहार विधानसभा का प्रचार परवान पर चढ़ रहा है। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं महागठबंधन के लिए भी कांग्रेस और आरजेडी नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी परंपरागत सीट राघोपुर छोड़कर पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं को बिहार के रण में फतेह दर्ज कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों सीएम मोहन यादव ने कुम्हरार और बिक्रम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया था। अब पश्चिमी चंपारण के बगहा, सिकटा और सहरसा विधानसभा में हुंकार भरी। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा पहले से ही बिहार में डेरा जमाए हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तुरंत बाद लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत ली। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर नेताओं का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो संगठन है, ये यहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर देश का सर्वश्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। चाहे चुनाव की बात करें, चाहे कार्यक्रम की बात करें, चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात करें, चाहे विचारवान कार्यकर्ताओं के निर्माण की बात करें, तो ऐसे में एक परंपरा है हमारे यहाँ कि जब भी कहीं पड़ोसी राज्य के अंदर आम चुनाव होते हैं तो निकटवर्ती राज्य के कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता जाकर वहाँ पे चुनाव में सहयोगी बनते हैं। तो मध्य प्रदेश के भी हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण, हमारे वो लोग जो मध्य प्रदेश की इस लगातार जीत में अपना सर्वस्व देने वाले, अपने अनुभव के आधार पर ऐसे लोगों को बिहार के चुनाव में भी लगाया गया है। अब वो मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी जो तय करेगी वो तो उनका निजी मामला है, वो क्या तय करें। लेकिन मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मध्य प्रदेश की समस्याओं को निराकरण कर दो। पहले मध्य प्रदेश की समस्या को निराकरण होना चाहिए। मध्य प्रदेश के 8.5-9 करोड़ को न्याय मिलना चाहिए, उसके बाद उनको बिहार जाना चाहिए। ऐसे में हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। प्रतिभा विक्टर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सागर कसेरा जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं प्रतिभा विक्टर जी, आप ही का रुक कर लेते हैं। प्रतिभा विक्टर जी, सवाल ये है कि यहाँ से सीएम मोहन यादव गए हुए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। बिहार का जो सियासी बात करें, सियासत है, वो बड़ी अलग है और बिहार के सियासी जो पारा है वो उस समय परवान चढ़ रहा है। एक तरफ एनडीए ने, आप लोगों ने साथ देते हुए कहा है कि भाई तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ जितने भी यहाँ लोग जा रहे हैं, चाहे अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जैसे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, एक चीज़ कह रहे हैं कि आप आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ वादों की पार्टी है, वादे करती है, करती कुछ नहीं है। साफ तौर पर निशाना साधा जा रहा है। मनीष जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, यदि मोहन यादव जी बिहार जा रहे हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी मध्य प्रदेश की बनती है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो मध्य प्रदेश के क्या हालात है वर्तमान में, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। आज आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश में भावांतर की जो राशि है, सरकार किससे मांग रही है? मंडी बोर्ड से 1500 करोड़ रुपए की राशि मांग रही है। मतलब सरकार अपना बोझ मंडी बोर्ड पे डाल रही है। दिवाली की अब आए दिन मध्य प्रदेश में घटनाएं घट रही है। दिवाली पर कार्बाइड गन कर फटाके छोड़ने का एक बंदूक आई है, उसमें कम से कम 292 लोगों से ज्यादा लोगों की आंखें खराब हो गई। तो इसमें सरकार ने क्या करा? कुछ नहीं करा, लोगों की आंखें चली गई। उसके कुछ दिन पहले ही हम देख रहे थे छिंदवाड़ा में कफ सिरप से कई मासूमों की जान चली गई। उस पे क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। तो लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। एमवाई में देखा आपने, चूहों ने बच्चों को कुतर लिया था, उससे जाने चली गई। कई समस्याएं मध्य प्रदेश में आप देखेंगे। बेरोजगारी व्याप्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कभी पुलिस को लोग डंडे मारते हैं, कभी पुलिस ही पीट पीट कर लोगों की जान ले लेती है। तो प्रदेश तो बस से बदतर स्थिति में है। तो आप वहां जाकर क्या बताएंगे? क्या प्रचार करने जा रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश में ये हाल करें तो बिहार का भी आने वाले समय में यही हाल हो जाएगा। ओबीसी को आरक्षण बिहार में अभी 55% है, परंतु मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण दे नहीं पा रही ओबीसी वर्ग को। तो आप वहाँ क्या अच्छाई बताने जा रहे हैं प्रदेश की ओर से?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों लेकिन से। यही चीज तो आपने क्या प्रतिभा जी अच्छा कर दिया मध्य प्रदेश में? ठीक है प्रतिभा जी, यही चीज तो कांग्रेस जी। पर भी लागू होती है ना। वहाँ कांग्रेस के भी यहाँ से ऑब्जर्वर गए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के भी गए हैं, मध्य प्रदेश से भी गए होंगे। तो ऑब्जर्वर जो गए हुए हैं वहाँ पर जो प्रचार प्रसार करने के लिए, यहाँ पर भी टीम बन के वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है। कांग्रेस क्या बता रही है, क्यों नहीं 20 साल से हमारी सरकार आ पा रही है वहाँ पे? क्या बता रही है कि नहीं हमारी जमीन वहाँ पर खोई हुई है? देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी हम विपक्ष में हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारा भी काम है, हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी जाएंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो अभी वर्तमान में सरकार है, आप अपनी क्या उपलब्धि दिखाएंगे। हम सरकार में क्यों नहीं है ये बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अभी अभी राहुल जी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, SIR कराया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कितनी मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है चुनाव आयोग पे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले रही है, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। अभी भी 47 लाख वोटों का पता नहीं है। सागर तो कसेरा जी, सरकार चला रहे हैं या सरकार चला रहे मध्य प्रदेश जी? सागर कसेरा जी, आपकी आवाज अपनी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए उसको। ऑडिबल नाउ? जी 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 बोलें। देखिए विषय बहुत, और जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो बड़ा ही गंभीरता से इसको लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का इस बात पर टिप्पणी करना मुझे इतना हास्यास्पद लगता है, क्योंकि बिहार के अंदर अभी इनकी क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। गठबंधन अपना आपका संभल नहीं रहा। एक नेता दूसरे नेता को ऑक्सीजन देने का वहां काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी मरना अवस्था में वो इनका गठबंधन पड़ा हुआ है। और उसके बाद जब आप टिप्पणी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे पदाधिकारियों और नेताओं के ऊपर कि वो किस प्रकार से कार्य करे, तो ये बिल्कुल ही अलग लगता है और हास्यास्पद लगता है। आपने वोट चोरी की बात की, तो वोट चोरी जैसा मुद्दा तो राहुल गांधी जी खुद ही भुला चुके हैं जनाब, क्योंकि वोट चोरी उनके पिछले 16, 18, 20 दिनों में कहीं उनको उनके मुंह से कभी सुनने में अभी आया नहीं। लगता है शायद उनको किसी ने सलाह दी होगी कि ये चलने वाला नहीं है, इसलिए वो बिहार से भी 16 दिन की यात्रा करके भागे हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश आज किस स्तर से ऊंचाइयों तक पहुंचा, तो मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश आज आत्मनिर्भरता, कृषि उत्पादन और उद्योग, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में आज पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और हमारी सरकार ने किसानों को जो समर्थन मूल्य, युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत और महिलाओं को लाडली बहना जैसी योजनाओं से जो सशक्त किया है, इसका उदाहरण आज पूरे देश में देखने को मिलता है। यानी प्रदेश जो है बेसिकली आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और इसी की वजह बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सख्त नेतृत्व ने माननीय मोहन यादव जी को बिहार के चुनाव में भी उनके सशक्त नेतृत्व का प्रयोग करने का निश्चय किया। और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त सिपाही है, और वो अनुशासन के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकतंत्र के इस उत्सव में जो भी उसे दायित्व दिया जाता है, लेकिन कैसे भुनाएंगे? देखिए एक यादव चेहरा है, तो उस यादव चेहरे को कैसे सीएम वहां पर भुना पाएंगे? क्योंकि ऐसे ऐसे जगहों पर उनको भेजा जा रहा है जहाँ जहाँ पर यादव कम्युनिटी है, और ऐसे में भुना सकें। कई कैंडिडेट्स के वो जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसे भुनाएंगे? क्योंकि आपको भी मालूम है बिहार की राजनीति इतर है मध्य प्रदेश की राजनीति से, बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर जाति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करती है, वहाँ पर जाति के आधार पर ही वोट पड़ते हैं। बिहार के अंदर ज़्यादातर वोट जाति के आधार पर पड़ते हैं, ये सब जानते हैं, इसलिए वहाँ पर जातीय समीकरण बैठाकर लोगों को टिकट दिया जाता है। देखिए आपका कहना ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोचना इससे बहुत ऊपर है। हम किसी भी प्रकार से जातिवाद में भरोसा नहीं करते। हमारा एक मात्र जो हमारा नारा है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। और इसीलिए भाजपा के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी प्रदेश भी संभाल रहे हैं और लोकतंत्र की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ठीक है रमेश शर्मा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? रमेश शर्मा जी, देखिए ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति बड़ी डिफरेंट है। दूसरी तरफ ये पहले ये था कि भाई इंडी अलायंस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन इंडी अलायंस ने अब अपना मुख्यमंत्री चेहरा फेस जो है वो तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है, क्योंकि उनको बड़ा नुकसान हो रहा था, इससे बार बार घेरा जा रहा था। अब यही लोग पूछ रहे हैं कि ये बताए भैया एनडीए की तरफ से कौन है मुख्यमंत्री का फेस। तो
इंडी अलायंस ने तो अपना दांव चल दिया है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी को तो डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है, कहा एक डिप्टी सीएम का और पद रखा है, वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। मुख्यमंत्री का फेस तेजस्वी यादव है। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव को फेस बनाकर क्या इंडी अलायंस ज्यादा वोट बटोर सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार का ये चुनाव, जैसा कि आपने भी कहा, दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग होता है और वहाँ जातिवाद का फैक्टर बहुत ज्यादा हावी करता है। एक रणनीति में मुझे जो इंडी गठबंधन है वो थोड़ा सा मजबूत दिखता है इस मामले में कि अगर आप उत्तर प्रदेश के लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो उन्होंने अपोजिशन के वोट को बांटना रोका हुआ था। लगभग बिहार में भी इंडी गठबंधन जो अब एंटी भाजपा एनडीए वोट है उसको विभाजन से रोकने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे, जातिगत फैक्टर की वजह से उन्होंने यादव को तो मुख्यमंत्री घोषित किया और दूसरे जो समाज है उसको उन्होंने डिप्टी सीएम घोषित किया। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जाति को साध करके अपना रास्ता बनाने की इंडी गठबंधन कोशिश कर रहा है। अब मोहन यादव जी को, जैसा कि आपने कहा, वहां पर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की भांति अपोजिशन ने वाईएम फैक्टर बनाया है। उस वाईएम फैक्टर में डिप्टी सीएम घोषित करके उन्होंने एक दलित को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो ये जो कोशिश तमाम, फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह यादव की पार्टी को पूरा सपोर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार तो 4-6 सीट है जहाँ पर विवाद चल रहा है। बाकी मुझे लग रहा है कि लगभग तेजस्वी यादव का और कांग्रेस का लगभग 4-6 सीटों को छोड़ करके बाकी समन्वय हो गया है उसमें। तो मैं समझता हूँ इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। और इस समय अगर आप ओबीसी को देखेंगे तो उसने भी कहा कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। मोहन यादव जी की बिहार में मौजूदगी जातिगत फैक्टर के हिसाब से भाजपा को लाभ देगी। सरकार के काम की दृष्टि से मुझे बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एनडीए की सरकार है। अगर किसी और की सरकार होती तब इस सरकार के प्रयासों का ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता, लेकिन वहाँ चूंकि एनडीए की ही सरकार है इसलिए सरकार यहाँ की विकास योजनाओं का ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे, इसकी मुझे संभावना कम है। तो इसके अलावा अगर आप तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की है, एक उन्होंने कहा है कि हर घर के एक आदमी को वो नौकरी दी जाएगी। हाँ, वो स्वाभाविक रूप से ये बहुत रोचक घोषणा है। तो जातिगत विभाजन और हर घर को नौकरी देना, ये मैं समझता हूँ इसका तोड़ अब आगे चल करके एनडीए वाले क्या निकालते हैं इस पर बहुत। प्रतिभा विक्टर जी, यहाँ पर सवाल ये है कि भले ही वहाँ पर गठबंधन है, लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें, जैसे एनडीए है, एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत है। क्यों? क्योंकि जेडीयू की पकड़ बहुत अच्छी है वहाँ पर, क्षेत्रीय पार्टी है और ऐसे में जेडीयू की पकड़ बहुत अच्छी है। जैसे आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी, उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, वैसे जेडीयू की पकड़ बहुत अच्छी है क्षेत्रीय पार्टी में। लेकिन दो नेशनल पार्टी पे आ जाते हैं हम, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का जनाधार वहाँ पर ना के बराबर है, वहाँ पर कांग्रेस का जनाधार बहुत कम है। और क्या एक बैसाखी के तौर पर ये देख रही है कि नहीं भैया, ये इनको अगर हम आरजेडी को साथ में लेते हैं तो हमारे कुछ जो है, हम इन्हीं के सहारे अपना जो है काम निकाल लेंगे, कुछ हमारे लोग जीत जाएंगे, विधायक आ सकते हैं, कुछ आ सकता है। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे, अंतर करेंगी, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी एक फैक्टर के रूप में, एनडीए एक फैक्टर के रूप में मजबूत वहां पर दिख रही है। तो चुनौती बड़ी है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि माले आपके साथ है, माले की भी पकड़ है वहां पर। लेकिन यहाँ पर हम पार्टी की भी बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, तो इनकी भी अच्छी खासी पकड़ है वहाँ पर। तो माले और इन लोग की पार्टी मिला ले तो लमसम बराबरी है। लेकिन यहाँ पर नेशनल पार्टी में बीजेपी आपसे वहाँ पर 20 नजर आ रही है। मनीष जी, ऐसा नहीं है। दोनों नेशनल पार्टी है, दोनों के अपने अपने अलायंस है। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं। हम वहां पर पर्टिकुलर अलग अलग होके नहीं चल रहे। एक मुट्ठी बंध गई है तो उसी बंद मुट्ठी को लेकर एकजुट होकर कांग्रेस, लेकिन कई जगह पर आप लोग साथ में नहीं लड़ रहे हैं, कई जगहों पर आप लोग साथ में नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, सीटें बढ़ गई है और उन सीटों के आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जो अपना अपना एजेंडा है हम वो सामने रख रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है वो जनता जानती है।
बिहार की जनता नहीं, बहुत हम ये समझदार जान रहे हैं, एक उनको बताने की आवश्यकता नहीं। मोटा मोटी एक प्रतिभा जी बताइए, आप लोग कह रहे हैं हम साथ में हैं, यहाँ साथ में तो कहीं ऐसा तो नहीं है मजबूरी है आप लोग का साथ में आना? मजबूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग साथ में नहीं आते हैं तो आप जान रहे हैं, कहते हैं ना कि ना नाम मिला ना रहीम मिले, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर कांग्रेस का अपना जनाधार है नहीं, आरजेडी पहले से ही, आरजेडी पर कई आरोप जो है बीजेपी लगा रही है, जेडीयू लगा रही है, उनका परिवार खुद उस एक दलदल में फंसा हुआ है, तो उनको भी आपके सहारे की जरूरत है, आपको भी उनके सहारे की जरूरत है। इसीलिए कई सीटों पर आप लोग की बात नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी खुद आरोपों में घिरी हुई है, तो इसलिए वो आरोप न लगाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वह खुद जमीनी हकीकत जो है वो जानती है भारतीय जनता पार्टी भी। पिछले चुनाव में भी देखिए आप, महागठबंधन और एनडीए में कुछ ही हजार वोटों का अंतर था, तो इस बार जनता हमारा पूरा साथ दे रही है, तो अब निश्चित है कि हम पूरा वोट चोरी पे ध्यान रखेंगे और जितना छोटा सा अंतर था वो निश्चय इस बार जनता की मदद से उस अंतर को हम खत्म करेंगे और जरूर बिहार में हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन बिहार में सागर कसेरा जी जीत हासिल कैसे होगी? मतलब ठीक है, अब इंडिया अलायंस भी मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन सागर कसेरा जी आपको नहीं लगता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत चुनाव से पहले बड़ा कुछ उठाया गया, नहीं जी देखिए जी चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, सब चोरी हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जब चुनाव की बात आई, अब लोग प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे, सब कुछ टाई फिस हो गया। अभी भी मुद्दे नहीं वो उठा पा रही इंडिया अलायंस, जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो मुद्दे वास्तव में है वहाँ पर, वो मुद्दे उठा नहीं पा रही, या फिर जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो आला कमान लोग हैं, वो लोग चीज़ों को चाह रहे हैं अपनी तरह से उठाना। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल तरह से सहमत हूं, और ये भारत के स्वस्थ लोकतंत्र में एक बहुत ही चिंता का विषय है कि देश की वह पार्टी जो बड़े दावे करती है कि वो आजादी से भी पुरानी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और भारत के लोकतंत्र की आज दूसरे नंबर की पार्टी है, उसकी ये दुर्दशा बिहार में हो रखी है कि तेजस्वी प्रसाद जी ने तो उसे धमकाया ही है, लाल आंखें भी दिखाई हैं और घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, और सरेंडर करने पर मुकेश साहनी जैसे लोगों ने भी मजबूर कर दिया। तो मुकेश साहनी भी कांग्रेस को सरेंडर करवा चुके हैं, और जब तक वो मुद्दा उनका तय नहीं हुआ, जब तक कि उनको उप मुख्यमंत्री घोषित न किया जाए, तब तक वो गठबंधन नहीं करेंगे। इस प्रकार की शर्तें पब्लिक में आ रखी, और जब इस प्रकार का विवाद जो वहां की जनता देखती है, तो बिहार की मानसशील जनता, जिसे देश में ऐसी जनता माना जाता है जो राजनीतिक तौर पे सबसे ज्यादा उन्नत है, तो वो इनके ऐसे झूठे वादों को बेहतर तरह से समझती है। और इतना हास्यास्पद है जब तेजस्वी जी स्वयं ये बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे साहब, वो भी किस विषय पे? भ्रष्टाचार पे। जिस भ्रष्टाचार का उनके परिवार का इतना लंबा काला इतिहास है, तो सबके सामने है। 30 साल से ऊपर की जेल में तो लेकिन एक योजना जो लाने की बात कही है सागर कसेरा जी, उन्होंने हर घर में एक लोगों को सरकारी नौकरी, सरकारी क्या नौकरी देंगे, सरकारी हटाइए, नौकरी देंगे, उन्होंने कहा हर घर के एक लोगों को नौकरी मिलेगी। कि वहां की जनता राजनीतिक रूप से बहुत उन्नत है, वो समझती है कि कौन सिर्फ बातें कर रहा है और कौन काम करना चाहता है, क्योंकि इन्हें पता है, अंदर से ये खुद भी जानते हैं कि सत्ता में ये आएंगे नहीं, इसीलिए कुछ भी कह दीजिए। अभी तो वहां अति यह है कि मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद उनके कार्यकर्ता इस बात का जश्न मना रहे हैं कि वो घोषित हो गए, जो अपने आप से एक प्रकार की लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन इस पर राहुल गांधी जी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गठबंधन का उनका धर्म है और बोल सकते नहीं। तो जब इस प्रकार का एक ऐसा गठबंधन है जिसको पूरी तरह से वहां की जनता नोटिस कर रही है और देख रही है खुली आंखों से कि वो पुराना जंगल राज कैसे उन्होंने बिहार को बर्बादी के आलम तक पहुंचा दिया था, और बिहार कभी ये वापस नहीं चाहेगा कि उन्हें वापस से अपनी पुरानी दुर्दशा में जाना पड़े। तो इसलिए मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2010 का चुनाव यदि याद हो तो वैसा ये ठीक है। प्रतिभा विक्टर जी, और प्रतिभा विक्टर जी, देखिए आरोप बहुत है, घिरे हुए हैं आरोपों से भी, इधर तेजस्वी का पूरा परिवार, उधर उनके जो बड़के भैया हैं वो अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग ही उनका राग वो चल रहा है। तो नहीं लग रहा है कि, और एक तरफ आपका प्रशांत किशोर की बात करें वो अलग ही चल रहे हैं,
तो नहीं लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए ये एक कहीं ना कहीं दिक्कत ना बन जाए? नहीं, देखिए, अभी वर्तमान में सरकार किसकी थी, कितने वादे किए, तो जनता तो ये जानती है। माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि जनता समझदार है, राजनीतिक रूप से तो वाकई बहुत समझदार है। बिहार की जनता के क्या हाल है, किस तरीके से वहां के युवा बेरोजगार है, किस तरीके से उनको परीक्षा नहीं देने दी जाती, किस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। और आज बिहार का युवा पूरे देश में पलायन कर चुका है। सारे युवा प्रदेश पूरे भारत देश के हर प्रदेश में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। तो आपने तो युवाओं को बिल्कुल बेरोजगार कर रखा है, तो कहाँ की गारंटी की आप बात कर रहे हैं? अभी आपकी सरकार होते हुए आप कुछ नहीं कर पाए, आपने इतनी स्थिति बद से बदतर बना दी और आने वाले भविष्य की आप बात कर रहे हैं। तो निश्चय ही बिहार की जनता बहुत समझदार है राजनीतिक रूप से। और माननीय जो मोहन यादव जी जा रहे हैं, ये स्वयं यादव समाज से हैं। तो आप तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने मध्य प्रदेश में जो गौ चराई वाले मैदान थे, आज उन मैदानों पर निजी भवन बन रहे हैं, सरकारी भवन बन रहे, गायें सड़कों पर आवारा घूम रही हैं। आपने उनकी चराई के मैदान खत्म कर दिए, तो आप तो गौ रक्षक होकर गायों की रक्षा नहीं कर पा रहे अपने प्रदेश में। तो बिहार में कैसे जाके आप यादव भाइयों से अपनी बात कहेंगे? ठीक है ये रमेश, बात बताइए आप। ठीक है, यहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे आप। ठीक है रमेश शर्मा जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और फैक्टर कई हैं। बिहार के चुनाव की बात अगर हम करेंगे तो भले ही सभी राज्यों ने अपने अपने चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको उतार दिया है, लेकिन बिहार के लोगों की बात ही समझ में आती है। जब उनसे बोलते का हो भैया ठीक बा, तब उनको समझ में आता है कि हाँ अब जो है अब मामला ठीक है, ये कुछ बताएगा बोलेगा। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान भी एक फैक्टर के रूप में है कि जिस तरह से चिराग पासवान, क्योंकि अगर हम बात करें पासवान समाज का भी अच्छा खासा वोट है वहां पे, तो यहां पर देखिए यादव वोट को तोड़ने की कोशिश तो की जा रही है कि मोहन यादव को वहां पर एक फेस बनाकर हम यादव वोट को तोड़ सकते हैं वहां पे। तो क्या लग रहा है इस बार यादव वोट बटेंगे, आपको लगता है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि बिहार को अगर आप देखेंगे तो वो अपनी कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रति, भाव के प्रति, भाषा, भूषा, भोजन, इसके प्रति बिहार का आदमी दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा समर्पित रहता है। अपनी भाषा पर, अपनी भूषा पर, अपने भोजन पर वो ज्यादा समर्पित रहता है। तो मोटे तौर पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा मोहन यादव जी का जाने से, लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि लोकल फैक्टर बहुत ही असर डालेगा। और उसमें वो जो वोटों का जो बंटवारा अगर विपक्ष ने रोक लिया तो भाजपा को थोड़ी कठिनाई होगी। यद्यपि इस समय अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जातिवाद के आधार पर जिस तरीके से हिंदू समाज को बांटने का कोशिश की जा रही है, वो भाजपा को नुकसान करेगी। तो यादव वोट बच पाएगा इसकी मुझे संभावना 1-8% ही लग रही है। 1%, 2% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक फर्क जो मुझे इस बार लग रहा है, क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे तो वो जो छठ पूजा है, तो चुनाव के दोनों में छठ पूजा है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा सांस्कृतिक दृष्टि से सनातन परंपराओं की प्रतिष्ठा, इसको और भुनाने की कोशिश करेगी भाजपा। देखिए, भाजपा आगे है, भुनाने की कोशिश का नहीं है। भाजपा कुछ भी हो, ये श्रेय भाजपा को दिया जाना चाहिए कि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए अच्छा भाजपा जन स्वराज भी उतरी है। क्या मुस्लिम वोट कटेंगे इस बार? क्योंकि अक्सर देखा जाता था मुस्लिम वोटर एक मुश्त वोट कर देते थे आपका आरजेडी में, या फिर कांग्रेस को या वोट जाता था। इस बार चूंकि जन स्वराज भी उतरी है मैदान में, तो क्या मुस्लिम वोटर इधर उधर होने की संभावना बहुत कम प्रतिशत होती है। मुस्लिम वोट वहीं पर वोट करेगा जन स्वराज को या ओबीसी की पार्टी को जहां उनको जीतने की संभावना होगी, वरना वो भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम वोट एकजुट रहता है और वो वहां जाकर के वोट करेगा। मुस्लिम वोट बटेगा इसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन मुस्लिम वोट जेडीयू पर भी, जेडीयू के साथ भी अक्सर देखा जाता है, जेडीयू के साथ भी जाता है मुस्लिम वोट। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।